तो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस समय हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं। अभी भी सर इंटरव्यू देकर आए हैं। चलिए जानते हैं इंटरव्यू के माहौल क्या रहा, क्या क्या प्रश्न पूछे जाना, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे स्ट्रेटजी जो ऑप्शनल से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो सारी चीज़ें सिचुएशनल क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके सब के बारे में रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले सर पहला क्वेश्चन यही रहा कि सर आपका किस बोर्ड में था इंटरव्यू? सर मेरा डॉक्टर सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था। जी, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है। कहाँ से हैं सर? कन्नौज उत्तर प्रदेश। ये आपका मीडियम क्या है सर? मेरा मीडियम इंग्लिश है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे सर, क्या क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है? मैंने अपनी बीएससी हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। उसके बाद से मैं 2 वर्षों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इससे पहले भी सर जैसे यूपीएससी एग्जाम कोई दिए थे आप? मैंने 2022 में यूपीएससी एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। और यूपीपीसीएस कौन सा है? जी पहला प्रयास है मेरा। जी पहले प्रयास में इंटरव्यू तक। तो थैंक यू सर। तो सबसे पहले जानेंगे सर से कि पहला क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में मतलब क्या रहा? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किस सेगमेंट से था? पहला प्रश्न यही पूछा कि आपने बीएससी फिजिकल साइंस से किया अपना ग्रेजुएशन, ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस क्यों लिया? जी। उसके बाद अच्छा चर्चा हुई, काफ़ी बहुत ही अच्छा माहौल था अंदर और मेंबर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। जी। तो सर सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए? सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि अगर बोला गया कि अगर हम 4 लोग गांव के 4 लोग हैं तो आप हमको कैसे कन्विंस करेंगे सरकार की किसी योजना के प्रति। काफ़ी अच्छा मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे गए थे। जी। स्टैटिक क्वेश्चन 2 ही पूछे गए थे, चंद्रयान के बारे में पूछा था। जी। और UNGA के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था। जी बस। और सर थोड़ा सा बात करेंगे कि कोई सिचुएशन सर के अलावा जैसे करंट अफेयर से और क्वेश्चन, जैसे हाल ही भारत सरकार की बजट आई, इकोनॉमी से, इकोनॉमिकल सर्वे से क्वेश्चन कुछ? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का समाज में अराजकता है, उसको फैलाने में क्या महत्व है, और सोशल इश्यूज़ के प्रति जैसे कि ये पूछा लिव इन रिलेशनशिप और जो गे मैरिज है वो किस तरह से सही देखते हैं आप उसको, बस यही सारे क्वेश्चन थे। और सर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन कुछ? ऑप्शनल से यही क्वेश्चन पूछा था बस एक कि PSIR में भारत और चीन के संबंध के बारे में क्वेश्चन था। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। जी। और सेपरेशन ऑफ पावर पे भी क्वेश्चन पूछा था। जी बस। और से जैसे जो आर्टिकल है पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, लैंड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थे और समाज में जो इश्यूज चल रहे हैं अभी उन पे क्वेश्चन थे बस। जी सर थोड़ा सा अभी बात करेंगे प्रीलिम्स को लेकर के। हाल ही में अभी 14 मई को प्रीलिम्स होने वाला यूपीपीसीएस का, और तो प्रीलिम्स के लिए कैसे एक न्यू स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करे जो स्पेशली जनरली लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है? सर प्रीलिम्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी रही है कि घटना चक्र के जो किताबें आती हैं उनको अच्छे से कर डालें, और प्रीवियस पेपर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। प्रीलिम्स हो जाता है इनसे, और लास्ट के 1 महीने में यूपी की जो भी करंट अफेयर्स आते हैं पिछले 1 साल के वो कर सकते हैं। सर यूपी स्पेशल से भी आप इंटरव्यू में कुछ पूछा गया? यूपी स्पेशल? यूपी स्पेशल से नहीं, लेकिन हाँ यूपी विधानसभा में पूछा गया था कि विधानसभा में आपको कौन सी 3 खूबियाँ बताइए जो कि उत्तर प्रदेश राजनीतिक सिस्टम को मजबूत करती है, तो ये पूछा। सर CSET के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, CSET के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? CSET के लिए लास्ट 10 साल के या फिर 5 साल के पेपर्स को लगाएं और उनमें से कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लें कि किन टॉपिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को फ्रेम मतलब रिवाइज करें बार बार, तो हो जाता है CSET। सर आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने कोचिंग ली थी, दिल्ली से कोचिंग ली थी, और मैंने उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। कोचिंग सर कहाँ तक हेल्पफुल रहा है? कोचिंग ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहती है, लेकिन हाँ वो एक दिशा बताती है आपको कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। मेहनत तो खुद ही करनी होती है, तो कॉन्सेप्ट्स भी कोचिंग ने कुछ क्लियर किए। जी। सर थोड़ा सा बात करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ जो है मेंस का एग्जाम होता है, तो मेंस के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? डेली कितने अपने आप को पढ़ाई करते हैं, आंसर राइटिंग कितने करते हैं? प्लीज़ उसके लिए सर बताइए क्या क्या कंटेंट आपने फॉलो किया? मेंस के लिए आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और ट्राई कीजिए दिन में 2-2 क्वेश्चंस लिखिए, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो एक फ्लो बन जाए आपकी राइटिंग में। और सर जैसे कि ऐसे राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो ऐसे के लिए सर कई बार कमेंट्स में आता है कि ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, तो प्लीज़ उसके लिए बताइए सर। मैंने ऐसे की कोई तैयारी नहीं की थी स्पेसिफिक, मेंस में ही आपका ऐसे कवर हो जाता है, टॉपिक वही पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गए, तो आप जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वही तो उसमें हो जाता है। सर GS की जो 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं उसके लिए क्या क्या बुक है आपने पढ़ा था, जो कंटेंट के बारे में बताइए सर। GS 1 के लिए एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा, सतीश चंद्रा पढ़ी थी, और कल्चर के दिन सिंघानिया के नोट्स,
GS2 के लिए लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी, GS3 के लिए NCERT इनफ है, और GS4 में सर मैंने मुकुल पाठक सर के नोट्स पढ़े थे। तो सर थोड़ा सा बात करेंगे कि जो करंट अफेयर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए सर कोई यूट्यूब चैनल या फिर साइट और फॉलो करते थे, प्लीज़ उसके लिए सर बताइए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा था, और विजन की जो मंथली मैगजीन आती है वो उस पर थोड़ा फोकस किया था। और सर कभी डिमोटिवेट होते थे तो उसके लिए सर जैसे कभी ऐसा भी डर रहता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सर बताइए। नहीं, ये प्रिपरेशन ऐसी है कि इसमें ना होने का खतरा लगा रहता है, लेकिन दोस्त हैं, फैमिली है, उनसे शेयर करते थे जाके, और एक सपना था कि कुछ करेंगे। जब मन में ये आता था कि नहीं होगा, तो एक आर्टिफिशियल मन में ये भी थॉट आता था कि अगर हो गया तो क्या होगा, तो वो चीज़ बहुत एक रिलैक्स कर देती थी। फिर जो न्यू स्टूडेंट है सर, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने सजेशन जो इस तैयारी में आना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन है? सजेशन यही है, खुद पे विश्वास करें, अच्छे से मेहनत करें, और ये मत सोचें कि क्या होगा, बस अपना बेस्ट दें, और यही आपको एक अच्छा प्रशासक भी बनाएगी और एक अच्छा इंसान भी बनाएगी साथ के साथ। थैंक यू सर, हमारे दर्शकों को सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।